एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में तेज धूप थी, जिसके कारण उन सभी लोगों को थकान महसूस होने लगी। बुद्ध जी ने निश्चित किया कि एक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करेंगे। तभी बुद्ध जी और सभी शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी शिष्यों में से एक शिष्य ने बुद्ध जी से पूछा, हमें अपने ज्ञान का उपयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। बुद्ध जी अपने शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों में से 3 दोस्त तो बहुत पढ़े और लिखे और विद्वान भी थे, जबकि चौथा दोस्त बिल्कुल मूर्ख था। उन चारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे हमेशा एक साथ रहते, एक साथ उठते बैठते और खूब साथ साथ घूमते। एक दिन की बात है, चारों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे कि अब हमें काम करने के लिए पास के शहर में जाना चाहिए। चारों इस बार से राजी हो गए। अगले दिन वे अपना सामान लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सुनसान जंगल पड़ता है। वे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किसी जानवर की हड्डियों का ढांचा बिखरा हुआ मिलता है। पहला दोस्त बोलता है, मैं हड्डियों को जोड़ने की जादुई विद्या जानता हूँ। देखो, मैं इन्हें अभी जोड़कर दिखा देता हूँ। उसने अपनी जादुई विद्या से तुरंत उस बिखरी हुई हड्डियों को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद दूसरा दोस्त बोला, मैं हड्डियों में मांस, चमड़े, नाखून ये सभी चीज़ें लगाने की विद्या जानता हूँ। उसने अपनी जादुई विद्या से तुरंत उस कंकाल में मांस, चमड़े, नाखून, बाल इत्यादि चीज़ें लगा दी। वह एक शेर का कंकाल था। उसके जादू से वह कंकाल अब मरे हुए शरीर में बदल चुका था। तभी तीसरा दोस्त बोला, मैं मरे हुए जानवरों को जिंदा करने की जादुई विद्या जानता हूँ। देखो, मैं इसे अभी जिंदा कर सकता हूँ। यह सुनकर चौथा दोस्त बोला, रुको दोस्तों, यह सिर जिंदा होते ही हम सभी लोगों को खा जाएगा, इसलिए इसे तुम जिंदा मत करो। लेकिन तीसरे दोस्त ने चौथे दोस्त की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने उस शेर को जिंदा करने का जादू लगाना शुरू कर दिया। यह देखकर चौथा दोस्त भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तीनों दोस्त शेर के जिंदा होने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह शेर जिंदा हो जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर तीनों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन शेर ने एक ही छलांग में उन सभी तीनों दोस्तों को मार डाला। इस प्रकार इस कहानी का अंत करते हुए बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से कहा कि हमें अपने ज्ञान का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अंत में उसका खामियाजा हमें खुद ही भुगतना
पड़ता है।